हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम इस फिगर को अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, जो ये रेखा चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसे हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि कभी कभार इससे भी एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है, या आपको अधूरी केमिकल रिएक्शन दे देगी, एक केमिकल रिएक्शन दे देगी और पूछेगा इसमें क्या क्या बना है। ठीक है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिएगा क्या होता है आपका। देखिएगा, यह जो केमिकल रिएक्शन दी गई, इसको मैंने अलग से एक जगह लिख दिया है और उसको भी क्या कर लेंगे, हम समझेंगे वहीं से। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिएगा, जो आपका ग्लूकोज होता है, इसमें कितने होते हैं, 6 कार्बन अणु होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में किसमें टूट जाते हैं, आपके पायरुवेट में टूट जाते हैं। ठीक है ना। और फिर क्या होगा, जब ये पायरुवेट कहाँ पर होगा आपका, ये पायरुवेट जब होगा ईस्ट में जाएगा और ऑक्सीजन की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी, तो बनता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिससे कुछ क्या होती है, ऊर्जा भी मुक्त होती है। और देखिए, दूसरी कंडीशन ये होती है, जब ये हमारी पेशियों में होता है और ऑक्सीजन का भी वहाँ पर क्या हो, अभाव हो, तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा भी मुक्त होगी। ठीक है। और देखिए, तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब आपका यही पायरुवेट कहाँ पर हो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो उससे बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगी और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होगी। ठीक है ना। तो देखिएगा, मैंने इसको अलग से एक जगह लिखा है, उसमें आपके जितने कार्बन के अणु होते हैं वहाँ पर भी दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ ऐसे लैक्टिक अम्ल लिख दिए हैं, तो मैंने इसको केमिकल फार्मूला में उसको दर्शाया है, तो हम वहाँ से भी समझ लेते हैं उसे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, इस रेखा चित्र को ऐसे समझ लेते हैं। देखिएगा, हमने देखा था श्वसन की परिभाषा में कि आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है ना। तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिएगा, उसमें भी कई सारे चरण होते हैं। हमने एक देखा था कि ग्लाइकोलिसिस, हमने ऐसे पढ़ा था कि ग्लूकोज के अणु का पार्विक अम्ल में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, या पायरुवेट में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, आपका ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो देखिएगा, यह रिएक्शन कहाँ पर होती है, आपकी कोशिका द्रव्य में होती है। यहाँ यह रिएक्शन कहाँ पर होगी, आपकी कोशिका द्रव्य में होगी, जहाँ पर क्या होता है, आपका ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है और कुछ एनर्जी भी मुक्त होती है। अब देखिएगा, यही पायरुवेट जो पायरुविक अम्ल है या पायरुवेट जिसे कह लीजिए, इसके 3 कंडीशंस होती हैं। अगर यह कहाँ पर होता है, ईस्ट में हो। ठीक है। अगर यह रिएक्शन कहाँ पर हो, ईस्ट में हो, और वहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन का अभाव है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो, तो क्या बनेगा, आपका एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होगी। ठीक है ना। ये तो है आपकी क्या, पहली कंडीशन। अब देखिएगा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर यही पायरुवेट कहाँ पर हो, हमारी पेशियों में हो, हमारी पेशी की कोशिकाओं में हो, और वहाँ पर भी क्या हो, ऑक्सीजन का अभाव हो। ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन का अभाव है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनाक्षी शोषण होगा या अवायवीय शोषण होगा, तो उससे बनता क्या है, लैक्टिक अम्ल बनता है और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। देखिएगा, हमने देखा भी था कि हमारी पेशियों में क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनने लगता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिससे क्या होती है, हमारी पेशियों में ऐंठन हो जाती है। ये तो हो गई आपकी क्या, दूसरी कंडीशन। और देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, जब यही पायरुवेट कहाँ पर हो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो और वहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो। ठीक है ना। जब ऑक्सीजन उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपका ऑक्सीशोषण होगा। ठीक है ना। तो फिर क्या फिर उससे क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और एनर्जी भी मुक्त होती है। ठीक है ना। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों, ये पहला और दूसरा, दूसरी जो पहली और दूसरी कंडीशन थी, ये दोनों अनाक्षी शोषण के उदाहरण थे, और तीसरा हमारा क्या है, आक्षी शोषण का उदाहरण है। ठीक है ना। तो देखिएगा, कभी कभी भौतिक पेपर्स में भी पूछ लेता है ऐसे, या तो वो केमिकल रिएक्शन भी आपको ऐसे दे सकता है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप लोग ऐसे याद रखेंगे, एज इट इज़, जैसे एनसीईआरटी में भी दिया है। मैं बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया हूँ, थोड़ा सा सुधार करके, मतलब केमिकल रिएक्शंस भी लिख दी हैं।